ये किताब 5 सेकंड्स रूल मेरे लिए अनोखी और नई थी, क्योंकि मेरी शुरुआत जो है वो स्पिरिचुअलिटी की किताबों से हुई थी। पाकिस्तान में एकार्ट टोले को की फर्स्ट जो किताब मैंने पढ़ी थी पावर ऑफ नाउ, और फिर उसकी द न्यू अर्थ आई, और उसके बाद उसकी पूरी सीरीज़ आई ओपरा शो में, जिसमें उसने एक एक चैप्टर हर एक किस्त में डिस्क्राइब किया था। और फिर हम जब स्वीडन आए तो वहाँ पे हम एक विलेज में रहते थे। वहाँ से शहर मुझे जाना पड़ता था, मेरी डिलीवरी की जॉब होती थी। तो मैं किताबों का मुझे शौक़ होता था, लेकिन मैं पढ़ने का टाइम नहीं होता था। तो क्योंकि हमारी जॉब इस तरह थी कि पहले ऑर्डर्स लेना, डिस्पैच वगैरह, थोड़ा सा ऑफिस में काम, और फिर डिलीवरी के लिए निकल जाना। तो सारा दिन मैं हेडफोन पे गाने वगैरह सुनता था। तो जब कुछ यूट्यूब की पता चला कि कुछ किताबों के बारे में है, तो मैं ये किताब अट्रैक्ट किया इसने मुझे। और मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी ऑडियो बुक सुन लूँ, क्योंकि पढ़ने का टाइम मुझे था नहीं। तो मैं ऑडियो बुक्स मैंने शुरुआत की थी थिंक एंड ग्रो रिच की ऑडियो बुक से, और फिर ये किताब मैंने पढ़ी थी। तो ये किताब सबसे अलग थी। इससे पहले मैं विशेन लाखियानी की कोड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड पढ़ चुका था। ये अलग थी क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ लोगों की टेस्टिमोनियल्स हैं कि उनकी ज़िंदगी में किस तरह चेंज आया। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए मैं इस किताब के बारे में जो मैंने नोट्स लिखे हैं वो मैं पढ़ता हूँ। कि उस वक्त सबसे पहले तो ये कि मेल रॉबिन्स की क्या हालत थी जब उसने ख़ुद को बदलने का इरादा किया और इस 5 सेकंड कानून को दरियाफ्त किया। वो लिखती हैं, द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब हाउ आई फेल्ट वाज ट्रैप्ड। आई फेल्ट ट्रैप्ड बाय माई लाइफ एंड द डिसीजन आई हैव मेड. I felt trapped by our money problems, and I felt trapped in a frustrating struggle with myself. I knew what I should or could be doing to make things better, but I couldn't make myself do those things. They were small things. टाइम पे उठना, मेरे हस्बैंड क्रिस नाम था उसका, उसके साथ अच्छी तरह पेश आना, सपोर्ट लेना दोस्तों से, कम पीना, और इसी तरह अपना ख्याल रखना। लेकिन ये सब जानने के बाद भी ये मेरे लिए काफ़ी नहीं था कि मैं कुछ चेंज ला सकूं। तो चेंज लाने के लिए एक करेज, हिम्मत की ज़रूरत होती है। तो वो लिखती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं मैं। और जितना मैं ज़्यादा सोचती उतना जैसे मैं पैरालाइज़ हो जाती थी। जैसे हमारी लाइफ भी तकरीबन, मेरी लाइफ जैसे तकरीबन ऐसी थोड़ी सी गुज़रती है जो लोग, कि हम लोग बहुत सोचते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इस तरह करें, क्या ना करें। लेकिन वो जैसे एक नाइकी का रूल होता है कि जस्ट डू इट, बस आप उसे कर गुज़रें, तो फिर आपको उसके प्रोस कॉन्स वगैरह मालूम होंगे। तो बहरहाल, तो उसने आगे लिखा है कि मैं सोचती थी कि एक्सरसाइज करूं, लेकिन मैं कर नहीं सकती थी। मैं सोचती थी कि मैं दोस्तों को हेल्प के लिए उनसे बात करूं, लेकिन मैं नहीं करती थी। मुझे पता था कि मुझे मीडिया इंडस्ट्री में अगर मैं ढूंढूं तो जॉब मिल जाएगी, लेकिन मैंने जाने की हिम्मत ही नहीं की। मतलब एक तरह से एक बोझल सी सूरत हाल, कि एक तरफ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, और उसके बाद में सोचना कि ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं, मुझे इन्हें हल करना चाहिए, और दूसरी तरफ कदम ना उठाना। तो इसी सिलसिले में उसका एक खुसूसी एक बड़ा आर्टिकल भी है कि स्नूज़ बटन का जो किस्सा उसने कहा कि डेली मैं सुबह चाहती थी कि सवेरे उठूं, टाइम पे उठूं, लेकिन फिर मैं उस स्नूज़ बटन को दबा देती थी, और फिर टाइम निकल जाता था कहीं जाने का, बच्चों को तैयार करना है, नाश्ता कराना है, बनाना है, तो ये सब। और ना ही मुझे कोई जिम का वक्त भी निकल जाता था। और फिर ऐसी ही रूटीन होते होते फिर बंदा अशेम्ड भी हो जाता है, उसे शर्म आती है कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने साथ।
तो उमूमन जो ये चीज़ें करना आपके लिए मुश्किल होता है, मीटिंग में बोलना, पॉजिटिव रहना, फैसला करना, अपने लिए टाइम निकालना, फीडबैक के लिए बोलना लोगों को, अपना हाथ उठाना, कि मैं बोलना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ। और अब अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए बॉस से बात करना और ख़ुद पे शक करना बंद करना, आपके सीवी पे काम करना, ईमेल्स आप लिख तो लेते हैं, उस पे सेंड बटन नहीं दबाते, अपने प्लान जो बनाते हैं उस पे स्टिक नहीं होते, और घर नहीं छोड़ सकते जो आप चाहते हैं कि मैं छोड़ के कुछ करूं जाके, और वॉलंटियर के लिए जाना, किसी रीयूनियन के लिए शोइंग अप होना, और सोशल मीडिया पे किसी को ना कहना, अगर आपने कुछ लिखा है तो उसको पब्लिश करना, जिम जाना, मॉडरेशन में खाना, और मदद के लिए बोलना, अपनी गलतियों को मानना और सुनना। तो आखिर रॉबिन के साथ मसाइल क्या थे? वही जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, और रोज़ाना वो ख़ुद से एक वादा करती थी कि टुमारो आई विल change. Tomorrow I will wake up earlier. Tomorrow I will have a better attitude and try a little harder. I will go to the gym. I will be nice to my husband. I will eat healthy. I won't drink so much. Tomorrow I will be the future me. And with that vision in my mind and heart full of hope, I would set my alarm for 6 a.m. and close my eyes, and the cycle would begin the very next morning. As soon as the alarm rang, I didn't feel like future me, I felt like the old me, and the old me wanted to keep sleeping. फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक रात को कुछ ऐसा हुआ जो उसकी ज़िंदगी चेंज हो गई। उसने स्क्रीन पे कोई रॉकेट लॉन्चिंग का सीन देखा, और उसमें जो फेमस फाइनल काउंटडाउन होता है 5 4 3 2 1, और उसके बाद स्मोक होती है और फिर वो लॉन्च हो जाती है शटल। तो मैंने अपने आप से कहा, मेल लिखती हैं कि यही तो है, मुझे बस अपने आप को लॉन्च करना है कल से। तो सारा कुछ ही एक फैसले पर डिपेंड करता है, और वहाँ पे भी अगर आपने दिमाग को एक सोचने का टाइम दिया तो फिर आप वो भी नहीं कर सकते, बस आपको एक फ़ैसला लेना होता है। जैसे मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो है आपको फेल्यूर नहीं मारता बल्कि इनडिसीजन मारता है। फैसला ना करना, ना कर पाना, वो आपको इट्स किल यू। तो ये एक पुश है, और यही राइट टाइम है। लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि ये जब राइट टाइम हो तो फिर मैं कुछ करूँ, तभी मैं इस तरह का करूँ। हाल जो भी आपकी एक्सक्यूज़ेज़ हैं और रीज़न्स हैं वो सब गलत हैं। तो हम ज़िंदगी भर सोचते रहते हैं कि राइट टाइम आ जाए तो फिर मैं करूँगा। The person who has the courage to start, create and put themselves and their ideas out there is the one who will win. मेरे केस में भी कुछ ऐसा ही था कि बहुत सालों से मैं सोचता रहता था कि यार मैंने कुछ 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में कुछ लिखा था, मैं क्यों ना चैनल स्टार्ट करूं और वो उसी से स्टार्टिंग करूं। आइडियाज़ तो बहुत हैं जहन में कि मैं शेयर करूं, और कहीं पे मैंने ये भी सुना था कि जो आपके लिए ऑब्वियस है वो लोगों के लिए अमेजिंग भी हो सकता है। आप किसी न किसी का फ़ायदा तो हो सकता है। तो इसी तरह किताब में उसने बहुत सारी मिसालें दी हैं कि लोगों ने किस तरह फ़ैसला लिया और काम करना शुरू कर दिया। तो इसमें 5 स्टेप्स हैं। पहला तो ये है कि आप अपने आप को पुश करें, पुश योरसेल्फ टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देयर इज़ नो अदर वे, और कोई रास्ता नहीं है। और आप राइट टाइम का वेट ना करें बल्कि स्टार्ट कर लें। इसी तरह आप
You must learn how to separate what you feel from the actions that you take. अगर आप फील ही नहीं करते कि मैं अपनी जो टू डू लिस्ट है मन मैंने बनाई है, तो फिर आप उसको स्टार्ट ही नहीं कर सकते। मेरे साथ भी कभी ऐसा होता है कि मैं कभी अगर कोई जहन में एक 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 लंबा सा आर्टिकल या कुछ आता है, तो मैं उसको प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता हूँ। लेकिन किसी दिन मैं खुद को पुश करके लिखना शुरू कर देता हूँ, तो 3-4 घंटे गुजर जाते हैं और पता ही नहीं चलता, और मेरा आर्टिकल तैयार हो जाता है और मुझे एक खुशी सी मिलती है कि आखिर मैंने इसको अचीव कर लिया। और इस तरह आपकी अगर हैबिट बन जाए, तो ये जो दिमाग में अवार्ड विनिंग का तस्वुर आ जाता है, ये आपके लिए हकीकत बन सकता है। और फिर आप जिसे कहते हैं कि एक गाड़ी चल निकलती है, तो फिर आप दोबारा भी उसी अवार्ड की लालच में कि हाँ मैंने कर लिया, आप उसको आगे डिले नहीं करते। और जब तक आप अनटेंगल नहीं करेंगे फीलिंग को एक्शन में से, मतलब आप सोचते ना रहें बल्कि एक्शन लें, तो ये 5 उसूल हैं कि फ्रेंड्स 5 4 3 2 1 एंड गो फॉर इट। तो दोस्तों उठिए और जो भी आपने सोचा है करने के लिए, बस उसे कर गुजरिए। उसके प्रोस एंड कॉन्स आपको खुद ही मालूम हो जाएंगे। अगर आप उसमें फ़ेल हो जाते हैं तो वो आपके लिए एक एक्सपीरियंस बन जाएगा आगे वो गलती ना करने के लिए। तो ये था इस किताब का मुख्तसर तारुफ़। अब आप इस किताब को मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इसके अपने जो है जैसे दूसरे आथर्स लिखते हैं और कंप्लीट एक तज्ज़ियात और है, लेकिन ये किताब थोड़ी सी उसने शुरू में अपनी कहानी लिखी है, उसके बाद सारी टेस्टिमनी है और स्क्रीनशॉट्स लेके फेसबुक से इधर उधर से जो भी सोशल मीडिया से जो भी लोगों ने लिखा है वो इसमें सारे लिखे हुए हैं। तो ऐसे कोई चैप्टर्स अलग से ये नहीं है कि इसने खुद लिखे हैं और उनके कोई रेफरेंस दिए हैं कहीं से। तो वैसे तो इस बुक पर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन मैंने इसमें कुछ अपनी तजुर्बात भी शामिल किए, तो कुछ छोटी सी रिलेटेड बात। शुक्रिया सुनने का।